हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो आपका कल जो ये एक छोटी सी लड़ाई चालू हुई है, छोटी सी तो नहीं कहेंगे, एक तरीके से वर्ल्ड वार ही मानिए, जो इसराइल और यूएसए ने जो अटैक करा है आपका ईरान के ऊपर। तो क्या इसे हम कह सकते हैं इट इज़ दी बिगिनिंग ऑफ दी वर्ल्ड वार थ्री? क्या हम एक विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? और इसमें इंडिया का क्या रोल रहेगा और कैसे आगे चीज़ें प्रोग्रेस करेंगी, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जो ये यूएसए और इसराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक करा है, ये किस लिए करा गया, उसके क्या पीछे इसकी वजूहत रहे। ठीक है। अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें देखने वाली हैं। पहला तो ये कि जैसा कि आपको याद होगा, पिछले कुछ दिनों से खबर आई थी कि यूएसए और इसराइल चाह रहे थे कि ईरान जो है अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे पूरी तरह से एलिमिनेट कर दे, न्यूक्लियर अपने वेपन से सारे डिस्ट्रॉय वगैरह कर दे। ठीक है। और उसके बाद जितने भी वो उसके वेपन्स वगैरह हैं जो उसने बना रखे हैं, उनके बारे में भी वो पूरा रिवील करे, और जो भी डेंजरस बम्स हैं उन्हें भी वो तबाह करे। ठीक है। इसके रिगार्डिंग ओमान में जो है यूएसए, इसराइल और ईरान के बीच में एक डायलॉग हुआ। कहने में सुनने में ये आ रहा था कि भाई कि डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है, ईरान मान गया है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद भी कर देगा। ठीक है। पर उसके बावजूद भी यूएसए ने यूएस और इसराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक कर दिया, जिसमें कि ईरान के जो लीडर हैं उनकी डेथ भी हो गई है। सुप्रीम लीडर जो थे ईरान के, अयातुल्ला खमनई, और उनकी फैमिलीज के कुछ मेंबर्स भी इसमें मारे गए हैं। ठीक है। अच्छा, इसके पीछे दो कारण हैं। सबसे पहला ये, चाहे ईरान न्यूक्लियर वेपन्स अपने बनाना बंद भी कर देता, उसने डील भी मान ली थी, पर यूएस और इसराइल का ये था कि वो रिजीम चेंज चाह रहे थे इसमें बेसिकली, कि अल खमनी की जो लीडरशिप है वो पूरा एलिमिनेट हो जाए और नई लीडरशिप खड़ी हो जो कि यूएसए के अकॉर्डिंगली वर्क करे। और साथ साथ यूएसए जो ऑयल सप्लाई का कंट्रोल है वो अपने अंडर में लेना चाह रहा था ईरान से। ठीक है। जैसा कि आपको याद होगा कि जो चाइना है उसका बेसिकली 30% या 40% ऑयल वो ईरान से लेता है। ठीक है। तो यूएस एक तरीके से चाइना का जो ऑयल फ्लो है वो तोड़ना चाह रहा था। सबसे पहले उसने क्या करा, वेनेजुएला काटा, वेनेजुएला के लीडर को उठाया वहाँ से। ठीक है। वहाँ से वेनेजुएला का तेल काटा, अब उसने ईरान का तेल काटा चाइना के लिए। तो यूएसए का जो बेसिकली ये है, सबसे पहले तो ये वो रिजीम चेंज चाह रहे थे, और दूसरा ये ऑयल जो आपका है, क्या कहते हैं, ऑयल रोकना चाह रहे थे चाइना का, और उस पर अपना कंट्रोल चाह रहे थे जो फ्लो ऑफ ऑयल है वर्ल्ड में। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं कि ये जो कल से स्ट्राइक्स वगैरह हैं इसमें क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले ये, जैसे ही इसराइल और यूएसए ने अटैक करा इसमें, तो उसके बाद क्या होता है कि ईरान ने क्या करा, ईरान ने अपने बचाव के लिए जितने भी यूएस बेसिस थे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में आसपास के, वहाँ पे अटैक करना शुरू करा। आप देख लीजिए, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सब जगह ईरान ने यूएस के बेसिस पे अटैक्स करे, जिसमें कि बहरीन में जो यूएस का नेवी फ्लीट बेस है वहाँ पे खूब सारी जो है मिसाइल्स दागे गई ईरान की तरफ से, और खूब वहाँ पे नुकसान भी हुआ। ठीक है। दुबई में आप देखेंगे, दुबई के एक होटल के ऊपर मारा गया, बहरीन में एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर अटैक हुआ है। कहा यह जा रहा है कि वहाँ पे यूएसए के जो मिलिट्री पर्सनल थे वो रुके हुए थे, पर इसके बारे में भी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि असल में ऐसा ही था या क्या नहीं था। ठीक है। दूसरी चीज़, अब आ जाते हैं कि इन सब में ये सारे टैक्स और ये लड़ाई कब तक चलेगी, क्या ये कंटिन्यूस रहेगी या नहीं रहेगी। अच्छा, अब इसमें दो तीन चीज़ें देखने वाली ये रहेंगी कि इसमें सबसे पहला जो ईरान का जो स्टेटमेंट आया है कि ईरान ने कहा है कि अब हम एक सबसे बड़ा अटैक करने जा रहे हैं, और यूएस और इसराइल इसके लिए तैयार है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ इसराइल और यूएसए के अटैक्स अब भी कंटिन्यू हैं। उनकी तरफ से स्टेटमेंट इशू हुआ है कि उनका जो ईरान की वो क्या कहते हैं एयर स्पेस है, उसके ऊपर इसराइल 1 से 2 दिन में पूरा कंट्रोल ले लेगा, और उसके बाद वो धीरे धीरे उनकी जो मिलिट्री ऑन ग्राउंड है उसके ऊपर वो धीरे धीरे अटैक करेंगे, पूरा कंट्रोल लेंगे अपने हाथ में। ठीक है।
और यूएसए भी इसके साथ साथ लगा हुआ है, इसराइल के साथ साथ। अच्छा, आप ये देखिए इंटेलिजेंस का वो यूएसए इसराइल की, कि उन्होंने किस क्या टेक्निक थी उनका, क्या वो उनके ऑपरेशंस रहे ईरान में, कि इन्होंने एग्जैक्ट उसी जगह में मारा जहाँ पे ये आपके ईरान के जो सुप्रीम लीडर्स और अन्य जो भी बाकी उनके बड़े मिलिट्री लीडर, मिलिट्री ऑफिसर से, वो सारे मारे गए। एक तरीके से कहा जाए तो ईरान अंदर से पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज था इसमें, ठीक है। पूरी तरीके से यूएसए ने पूरा इसके ऊपर वर्क करा, यूएसए इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, मोसाद ने और सीआईए ने मिलके पूरा एक अच्छी तरीके से प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करके पूरा ही अटैक करा, ठीक है। अब इसमें इस चीज़ से हमें ये पता लगता है कि जो ये ओमान में जो इनकी बैठ के डील हो रही थी कि किसी तरह लड़ाई ना हो, ये तरीके एक तरीके से यूएस से मेरे ख्याल में टाइम बाय कर रहा था, कि क्योंकि वो ये सारी चीज़ें प्लान कर रहा था, क्योंकि उसे अटैक तो करना था और उन्हें ये रिजीम चेंज करना था, उन्हें ये लीडरशिप एलिमिनेट करनी थी। इसीलिए वो टाइम बाय करने के लिए उसने ये सारा कुछ आपका अटैक करा। ये प्लानिंग प्लॉटिंग से पूरा अटैक हुआ है इस ईरान के ऊपर। अब जहाँ तक मुझे लगता है ये लड़ाई अभी चलेगी, ये 10-15 दिन तक चलेगी, ईरान इतनी जल्दी से नहीं बैठने वाला, ठीक है। और जैसे कि हमने देखा होगा, लेबनान और सीरिया से भी इसराइल के ऊपर अटैक करा गया, जब वहाँ पे जो दूसरे ईरान के ग्रुप्स हैं उन्होंने भी वहाँ पे अटैक करा इसराइल के ऊपर, इसराइल वहाँ भी अटैक कर रहा है, ठीक है। तो ये लड़ाई इतनी जल्दी रुकने वाली है नहीं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक देखने वाली चीज़ ये भी है कि जो ईरान के ऊपर अटैक हुआ है इसे कंडेम करा है रशिया और चाइना ने, ठीक है। पर वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, खुल के सामने नहीं आए, ना उन्होंने कोई मिलिट्री सपोर्ट दिया ना कुछ दिया। हाँ, ये जरूर है, उन्होंने क्या कहते हैं पहले ही वेपन्स वगैरह सप्लाई कर दिए थे ईरान को, ठीक है। पर उस तरीके से कोई उठ के सामने नहीं आया है यूएसए और इसराइल के अगेंस्ट में। तो जो ये बातें चल रही थी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा, ये होगा वो होगा, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। यूएसए का अब भी दबदबा है, ठीक है। और यूएस और इसराइल ने मिलकर जो ऑपरेशंस करे हैं ये बहुत ही तगड़े ऑपरेशंस हैं, ठीक है। पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ करे हैं। पर ईरान इतनी जल्दी हार मानने वाला है नहीं इसमें, ठीक है, जैसा कि देखा जा रहा है। और ये अभी लड़ाई लंबी चलेगी, इसमें बहुत सी जानें भी जाएंगी, डैमेजेस दोनों तरफ से होंगे, ईरान में ज़्यादा होंगे, इसराइल और यूएसए के थोड़े कम होंगे, ठीक है। इसमें इंडिया का क्या रोल रहेगा? इंडिया का रोल ये रहेगा कि इंडिया पहले से ही, इंडिया ने जाके क्लियर कर दिया कि इसराइल के साथ खड़ा है। तो इंडिया तो बेसिकली कुछ ऐसा है नहीं इंडिया का इसमें रोल। इंडिया का क्या, इंडिया को बैठ के अपना आराम से देगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चलेगा, ये चीज़ें हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माई चैनल। और जितना हो सके आप इसे शेयर करें इस वीडियो को, ऐसी इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।